दोस्तों आज का वीडियो आप सभी सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स स्लैब जो यहां पर बजट 2023 के अंदर जो न्यू स्लैब रेट आई थी जिसके अंदर यहां पर चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों सीनियर सिटीजन को यहां पर इससे क्या फायदा होने वाला है, अगर आप ओल्ड रिजिम में रहना चाहते हैं, आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं जिस पर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बन के आती है, या फिर अगर आप न्यू रिजिम को कंपेयर करके देखते हैं जहां पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, तो दोनों यहां पर कंपैरिजन करते हैं तो कौन से में यहां पर आपको टैक्स सेविंग होने वाली है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के बारे में बताएंगे, कंपैरिजन के साथ यहां पर बताएंगे अगर आपकी 2.5 लाख से लेकर 15 लाख तक की अगर इनकम है तो उस केस में कौन सी स्लैब के अंदर यहां पर आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, यानी कौन सी रिजिम के अंदर आपको यहां पर ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहां पर जितने भी वरिष्ठ नागरिक है जिनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर वो न्यू रिजिम में ऑप्ट करे या फिर वो ओल्ड रिजिम में ऑप्ट करे, जिसके लिए आपको आज का ये वीडियो पूरा देखना होगा, कंप्लीटली देखना होगा, जिसके अंदर हम पूरा कैलकुलेशन आपको यहां पर समझाएंगे कितना आपको यहां पर जो बेनिफिट या फायदा मिलने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहले ये समझ लेते हैं यहां पर हम सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन किसे कहेंगे। हालांकि आप सभी को पता होगा कि सीनियर सिटीजन वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा है। तो अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आप रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। नॉन रेसिडेंट अगर है तो इस केस में आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इसी के साथ दोस्तों यहां पर सुपर सीनियर सिटीजन हम उन्हें कहेंगे जिनकी एज 80 साल या उससे ज्यादा होगी। दोस्तों इसमें एक और फर्क है, यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है तो उस केस में यहां पर आपको 3 लाख तक का बेसिक एग्जम्पशन यहां पर दिया जाता है, यानी बेसिक एग्जम्पशन तक 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसी के साथ सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें जहां पर आपको 5 लाख तक की छूट दी गई है। तो अगर आपकी 60 साल की उम्र है तो आपको 3 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, अगर आपकी एज 80 साल है तो उस केस में आपको 5 लाख तक का एग्जम्पशन मिलेगा। दोस्तों यहां पर अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है लेकिन आपकी इनकम 5 लाख के अंदर है तो उस केस में आपको 87A का भी रिबेट दिया जाता है, यानी 5 लाख तक दोनों ही केस में यहां पर आपको जो है कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा, आप सीनियर सिटीजन है और आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो जाती है तो उस केस में आपकी बेसिक एग्जम्पशन जो वो 3 लाख ही मानी जाएगी, उस केस में आपको रिबेट का यहां पर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की बेसिक एग्जम्पशन यानी स्लैब रेट ओल्ड रिजिम में क्या रखी गई है। तो यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन है तो हमने ऑलरेडी आपको बताया था 3 लाख तक आपको बेसिक एग्जम्पशन दिया जाएगा, यानी 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसके बाद जो सेकंड स्लैब इसके अंदर आएगी वो होगी 3 लाख से 5 लाख का, यानी अगर आपकी इनकम 3 से 5 के बीच में आती है तो उस केस में यहां पर आपको 5% का टैक्स चार्ज होगा। इसी के साथ दोस्तों आपकी थर्ड स्लैब जो इसके अंदर निकल के आती है वो 5 लाख से 10 लाख निकल के आती है, जिसके अंदर आपको 20% टैक्स चार्ज देना होगा। एंड अगर आपकी 10 लाख से ऊपर है तो उस केस में यहां पर आपको 30% टैक्स चार्ज देना होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाने जाए तो अगर किसी पर्सन की, सीनियर सिटीजन की अगर 12 लाख की इनकम है तो उस केस में 3 लाख तक तो आपको नील रहेगा। दोस्तों 3 लाख से 5 लाख यानी 5% के हिसाब से 2 लाख पर आप करते हैं कैलकुलेट तो यहां पर 10,000 निकल के आता है। अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम होती तो उस केस में ये 10,000 पूरा आपको रिबेट मिल जाता, यानी कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन क्योंकि आपकी 5 लाख से ज्यादा है तो इस केस में यहां पर रिबेट जो है 87A का आपको नहीं दिया जाएगा। दोस्तों अब यहां पर 10,000 तो हमारी ये हो गई। अब अगली देख लेते हैं यहां पर 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में, यानी 5 लाख तक की इनकम पे आपको 20% टैक्स चार्ज होगा, यानी इस पर आपको 1 लाख का टैक्स बन जाता है। इसी के साथ अगर 10 लाख से ऊपर की बात करें तो यहां पर 12 लाख तक यानी 2 लाख का यहां पर आपको 30% टैक्स चार्ज होगा, यानी 60,000 आपका टैक्स निकल के आता है। तो यहां पर 10,000 पहले, 1 लाख फिर उसके बाद और 60,000 यानी 1,70,000 आपका टोटल टैक्स निकल के आता है। और इसी के साथ हम एजुकेशन सेस यहां पर जोड़ देते हैं 4%, 6800, तो आपका 1,76,800 का कुल टोटल टैक्स निकल के आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की, जिसके लिए बेसिक एग्जम्पशन यहां पर जो है 5 लाख रखी गई है, यानी 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसके बाद 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो 20% टैक्स चार्ज होगा, यह हम ओल्ड रिजिम की अभी बात कर रहे हैं। और 10 लाख से ऊपर होगा तो उस केस में 30% टैक्स चार्ज होगा। इसका भी कैलकुलेशन सेम वैसे ही होगा जैसे हमने यहां पर आपको सीनियर सिटीजन के लिए बताया था। दोस्तों अब यहां पर न्यू रिजिम की बात कर लेते हैं जो बजट 2023 के अंदर अनाउंस
करी गई थी। ये सभी के लिए, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या एक रेसिडेंट इंडिविजुअल क्यों ना हो, एचयूएफ क्यों ना हो, यहां पर अगर आप न्यू रिजिम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपकी स्लैब रेट क्या रहने वाली है, आइए यहां पर जान लेते हैं। तो यहां पर मिनिमम जो स्टार्ट हो रही है वो 3 लाख से स्टार्ट हो रही है। 3 लाख तक आपको बेसिक एग्जम्पशन दिया गया है। यहां पर 3 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आप न्यू रिजिम में आते हैं। इसके बाद यहां पर आपकी स्लैब रहेगी 3 लाख से 6 लाख तक का। 3 लाख से 6 लाख तक का आपको 5% का टैक्स चार्ज होगा। फिर आता है 6 लाख से 9 लाख तक, तो उसके अंदर 10% चार्ज होगा। 9 लाख से 12 लाख की बात करें तो 15% चार्ज होगा, और 12 से लेकर 15 लाख की स्लैब के अंदर यहां पर आपको 20% टैक्स चार्ज होगा। इसी के साथ अगर आपकी 15 लाख से ऊपर चली जाती है यहां पर इनकम, तो उस केस में आपको 30% टैक्स चार्ज होगा। एंड दोस्तों यहां पर 87A की भी बात कर लेते हैं। यहां पर जो रिबेट में चेंजेस किए गए हैं, तो यहां पर जो है 87A के अंदर अगर आप ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम पहले की बात करें तो यहां पर 5 लाख तक आपको रिबेट दिया जाता था, यानी 12,500 का टैक्स यहां पर आपको दिया जाता था। लेकिन जो बजट 2023 आया जिसके अंदर यहां पर अमेंडमेंट किया गया, प्रपोज किया गया, जिसके अंदर अब यहां पर ओल्ड के लिए तो 5 लाख की लिमिट रहेगी, 12,500 का टैक्स यहां पर आपको मिलेगा। इन केस अगर इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, तो 10,000 का आपको टैक्स यहां पर छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप न्यू रिजिम में आते हैं तो उस केस में यहां पर 87A के अंदर 7 लाख की लिमिट कर दी है। ये जो 5 लाख की लिमिट थी वो 7 लाख कर दी है, लेकिन इसके लिए आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में यहां पर आपको रिबेट जो है 25,000 तक का मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपने कंपैरिजन यानी कैलकुलेशन सीट पर, जो हमने यहां पर आपके लिए बनाकर रखी है, जिसके अंदर अगर आप ओल्ड रिजिम में जाते हैं तो कितना टैक्स आपको लगेगा, और अगर आप न्यू रिजिम में ऑप्ट करते हैं तो कितना यहां पर आपको टैक्स लगने वाला है। दोस्तों दोनों ही केस में यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको 3-3 लाख का सीनियर सिटीजन के अंदर बेसिक एग्जम्पशन दिया जा रहा है, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 5 लाख का एग्जम्पशन आपको ओल्ड स्कीम में दिया जाएगा, लेकिन न्यू स्कीम में आपको सिर्फ 3 लाख का ही बेसिक एग्जम्पशन दिया जाएगा। ये पूरी की पूरी जो शीट है, जिसको यहां पर हमने 2.5 लाख से लेकर 15 लाख तक की इनकम में रखा है, इसके अंदर एक बात आप ध्यान में रखिएगा, हमने यहां पर 3 डिडक्शन जो है वो यहां पर लेकर रखे हैं। सेक्शन 80C का डिडक्शन लेकर रखा है, जिसके अंदर आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में या फिक्स डिपॉजिट में, या फिर आप एनएससी में निवेश करते हैं, तो ये आप जो 1.5 लाख तक का यहां पर बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा 80D के अंदर मेडिक्लेम में यहां पर आप बेनिफिट ले सकते हैं, और यहां पर इसी के साथ अगर 80DTB की बात करें तो 50,000 आपको इंटरेस्ट पे भी बेनिफिट मिलता है। हम मान के चलते हैं कि यहां पर हर एक सीनियर सिटीजन जो है वो कम से कम ये 2.5 लाख तक का बेनिफिट मैक्सिमम यहां पर ले सकता है। इसके अलावा भी आप चाहें तो बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये 3 बेनिफिट आप 100% यहां पे लेंगे, बिकॉज आपके हेल्थ के रिलेटेड हो गया, आपकी सेविंग के रिलेटेड हो गया। तो इतना बेनिफिट अगर आप लेते हैं तो यहां पर ओल्ड स्कीम में इसका डिडक्शन यहां पर आपको अलाउड किया जाएगा, लेकिन न्यू स्कीम में ध्यान रखिएगा कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा वो सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए। तो यहां पर अगर आप सैलरीड पर्सन होंगे तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, आपको पेंशन आती है तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, बट इसके अलावा कोई अदर डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं अपनी कैलकुलेशन शीट पे, तो ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। स्क्रीन पर यहां पर फिलहाल अभी दिखाई दे रहा होगा एक शीट जिसके अंदर हमने यहां पर बना के रखी है। तो यहां पर बजट 2023 के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए शीट हमने बनाई है। अगर आप एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एग्जांपल के तौर पे हमने यहां पर सभी इनकम रेंज रखी हुई है। तो यहां पर हमने 2.5 लाख तक रखी है, 2.5 से 3 लाख तक की रखी है, 3 से 5 लाख की रखी है, 5 से 6, इसी के साथ हमने 15 लाख तक की यहां पर इनकम रेंज रखी हुई है। दोस्तों अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, हमने यहां पर टैक्स कैलकुलेशन में कोई भी सरचार्ज या सेस इंक्लूड नहीं किया गया है। इसी के साथ हमने डिडक्शन, हमने ऑलरेडी आपको 3 डिडक्शन बताए थे, 80C, 80D, 80DTB के, तो ये 2.5 लाख के डिडक्शन हम यहां पर क्लेम कर रहे हैं ओल्ड रिजिम के अंदर। न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन यहां पर आपको नहीं मिलेगा। इसके हिसाब से आपका यहां पर ओल्ड रिजिम के हिसाब से स्लैब रेट भी हमने यहां पर लिख के रखी है कि क्या ओल्ड रिजिम के अंदर स्लैब रेट है और क्या न्यू रिजिम के अंदर स्लैब रेट है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे यहां पर आपको कैलकुलेट करना है ये भी हम डिस्कस पूरा कर चुके हैं। अब आ जाते हैं अपने कैलकुलेशन पोर्शन पे। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे कि 5 लाख तक की इनकम पर दोनों ही केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी आप चाहे ओल्ड रिजिम ऑप्ट करें या फिर आप न्यू रिजिम ऑप्ट करें, दोनों ही केस में यहां पर बराबर होने वाला है। आप कोई भी स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर लीजिए, अगर नहीं भी लेना चाहते तो आप न्यू स्कीम ऑप्ट कर लिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर हम 7 लाख तक की रेंज यहां पर हमने रखी हुई है, जिसके अंदर जो 2.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है ओल्ड स्कीम के अंदर, जिसकी वजह से आपको 7 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है, यानी अब 7 लाख तक भी आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सीनियर सिटीजन अगर वो 2.5 लाख तक का
टैक्स एग्जम्पशन लेते हैं तो, यानी डिडक्शन लेते हैं। अगर डिडक्शन नहीं लोगे तो उस केस में यहां पर आपका कितना टैक्स बन जाएगा वो भी हम आपको बताते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं न्यू स्कीम में भी आपको 7 लाख तक का बेनिफिट दिया गया है, रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है। यहां पर ओल्ड स्कीम में आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता है और न्यू स्कीम में आपको रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है। तो यहां पर भी आप दोनों कोई भी ऑप्शन यहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ओल्ड स्कीम में, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो न्यू स्कीम आपके लिए यहां पर 7 लाख तक बेस्ट रहने वाली है। दोस्तों यहां पर अब देख लेते हैं 7 लाख से 9 लाख की हमने यहां पर स्लैब रखी है, जिसके अंदर अगर आपकी 8 लाख की इनकम है, 2.5 लाख अगर आप ओल्ड स्कीम में बेनिफिट लेते हैं डिडक्शन का तो 20,000 का टैक्स निकल के आता है। लेकिन न्यू स्कीम के अंदर यहां पर आपको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा, यानी 35,000 आपका टैक्स निकल के आता है। यानी इस केस में यहां पर अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आपके लिए ओल्ड स्कीम बेटर रहने वाली है। सेकंड यहां पर जो स्लैब है जिसके अंदर 9.5 लाख तक की हमने यहां पर इनकम रखी है, जिसके अंदर ओल्ड के अंदर 2.5 लाख का अगर बेनिफिट लेते हैं तो 7 लाख की आपकी नेट इनकम निकल के आती है, यानी 50,000 आपको टैक्स लगेगा। लेकिन न्यू स्कीम के अंदर यहां पर टैक्स आपका ज्यादा बढ़ जाता है 9 लाख 9.5 लाख पर, क्योंकि यहां पर कोई भी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाता। तो यहां पर 52,500, तो इस केस में भी आपको ओल्ड इज रिजीम यहां पर बेटर ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों इसी के साथ 10 से 12 लाख की हम स्लैब देख लेते हैं, 12 से 15 लाख की और 15 लाख के अंदर तीनों ही केस में भले ही आप 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट क्यों ना करते हो, यहां पर जो न्यू रिजीम है वो आपका टैक्स सेविंग करने वाली है। यहां पर अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि कम से कम यहां पर आपको टैक्स लगेगा ओल्ड रिजीम के मुकाबले। अगर आप सेविंग नहीं भी करते तो भी यहां पर जो ओल्ड रिजीम के मुकाबले न्यू स्कीम आपके लिए बेटर होने वाली है। इसी के साथ अब हम यहां पर स्लाइड को चेंज कर देते हैं। अब हमारी जो सेकंड स्लाइड है जिसके अंदर हमने ओल्ड स्कीम में कोई भी यहां पर एग्जम्पशन नहीं लिया है, यानी ओल्ड स्कीम में हम 2.5 लाख का बेनिफिट नहीं ले रहे। मान के चलते सीनियर सिटीजन यहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट है या कोई भी मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है, उस केस में यहां पर आपके लिए कौन सी बेटर होने वाली है, ओल्ड होने वाली है या फिर न्यू होने वाली है, आइए देखते हैं। तो यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहां पर आपके पास जो शीट है जिसके अंदर अगर आप ओल्ड स्कीम में जाते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट डिडक्शन, एटीसी, एटीडी, एटीटीटीबी, तो उस केस में यहां पर सभी केस के अंदर आपकी अगर 5 लाख से लेकर आपकी 15 लाख तक की इनकम है, 5 लाख के ऊपर जो इनकम है 15 लाख के अंदर, आप सभी में देख रहे हैं कि न्यू रिजीम के अंदर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों यहां पर अगर आपकी 5,80,000 की यहां पर इनकम अगर आ जाती है, जो आप देख सकते हैं, तो उस केस में यहां पर आपको रिबेट 5 लाख तक का नहीं मिलता, वैसे भी नहीं मिलता। बेसिक एग्जम्पशन यहां पर जो है 3 लाख का रखा गया, तो उस केस में यहां पर आपका जो टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा तो 26,000 यहां पर टैक्स निकल के आता है। लेकिन न्यू रिजीम में 7 लाख तक का बेनिफिट दिया जाता है, इस वजह से यहां पर आपको न्यू रिजीम में ज्यादा फायदा मिलेगा। इसी के साथ आप बाकी सब भी देख सकते हैं, यहां पर जो 35,000 के मुकाबले सामने 70,000 का यहां पर ओल्ड रिजीम में टैक्स निकल के आ रहा है। यहां पर 52,500 के सामने यहां पर 1 लाख का, इसी के साथ 75,000 के सामने 1,40,000 का यहां पर टैक्स ज्यादा ही निकल के आ रहा है ओल्ड रिजीम के अंदर। तो यहां पर अगर आप कोई भी डिडक्शन नहीं लेते हैं तो उस केस में न्यू रिजीम आपके लिए बेस्ट होने वाली है। आप न्यू रिजीम को बिना आंख बंद करे यहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब अपनी आखिरी स्लाइड पे आ जाते हैं, जिसके अंदर यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं हम यहां पर 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन नहीं, बल्कि यहां पर जो डिडक्शन जो है वो 2 लाख का ले रहे हैं। यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया, आपने सिर्फ LIC, ATC या फिर आप जो है TTB का यहां पर डिडक्शन ले रहे हैं, यानी 2 लाख तक का एग्जम्पशन ले रहे हैं, डिडक्शन ले रहे हैं। उस केस में यहां पर कौन सी स्लैब आपके लिए बेटर होने वाली है, कौन सी रिजीम आपके लिए बेटर होने वाली है, तो ऑलरेडी यहां पर आप देख सकते हैं 7 लाख तक दोनों ही केस में यहां पर आपके लिए बेटर होने वाली है। 7 लाख तक की इनकम है तो दोनों ही कोई भी आप ऑप्ट करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी 8 लाख तक की इनकम है, यानी 7 से लेकर 9 लाख की जो स्लैब है, जिसके अंदर आपको 30,000 का यहां पर टैक्स बनता है, लेकिन न्यू रिजीम में आपको 35,000 का टैक्स बन जाएगा, तो यहां पर आप ओल्ड रिजीम में जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका डिडक्शन सिर्फ 80C से हुआ, यानी 1.5 लाख का हुआ, तो उस केस में भी यहां पर न्यू रिजीम आपके लिए बेटर होने वाली है, क्योंकि वहां पर टैक्स जो है वो यहां पर 30,000 से बढ़कर 40,000 हो जाएगा और न्यू रिजीम के अंदर सिर्फ 35,000 रहेगा। तो यहां पर न्यू स्कीम आपके लिए सही रहेगी। दोस्तों इसके बाद की सभी जो यहां पर इनकम स्लैब से, जिसके अंदर यहां पर सीधे सीधे देखा जा सकता है कि यहां पर न्यू रिजीम में ही आपको फायदा दिया जाएगा। तो यहां पर अगर 9.5 लाख की इनकम क्यों ना हो गई, 9 से 10 लाख की स्लैब है, 10 से 12 लाख की क्यों ना है, 12 से 15 और 15 से ऊपर, तीनों ही चारों ही केस में अगर आपके 2 लाख तक ने आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस केस में यहां पर न्यू रिजीम आपको ज्यादा फायदा देने वाली है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है, जो अगर ओल्ड रिजीम में जाते हैं या फिर
न्यू रिजिम में जाते हैं तो कौन से में इनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, कौन से में टैक्स सेविंग आपको ज्यादा होती है, उसका पूरा हमने जो कैलकुलेशन है एक शीट माध्यम द्वारा 3 अलग अलग कैलकुलेशन आपको बताया, जहां पर आप अगर ओल्ड स्कीम में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो यहां पर उसके अंदर बेटर होगी आप, अगर आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो यहां पर आपके लिए बेटर होगी कि आप न्यू स्कीम में ही जाए, ताकि यहां पर आपको टैक्स का पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर ओल्ड स्कीम में 2 लाख तक अगर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1.5 लाख तक करते हैं या 2 लाख तक करते हैं, तो उस केस में यहां पर आपको जो 5 लाख तक या 7 लाख तक आपको बेनिफिट मिल सकता है इनकम तक, बट उसके बाद जो है वो आपको न्यू रिजिम में ही बेनिफिट दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आप 2.5 लाख तक अगर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में हमने देखा ऑलरेडी 8 लाख तक की इनकम पर आपको यहां पर जो छूट 7.5 लाख तक की इनकम पर आपको जो है यहां पर टैक्स की छूट मिल जाती है। लेकिन अगर उसके ऊपर की बात करें तो यहां पर आपको न्यू रिजिम में ही बेनिफिट दिया जाएगा। तीनों की तीनों शीट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख लीजिएगा ताकि आप इसको सही से समझ पाए। तो दोस्तों अपनी इनकम के हिसाब से आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी न्यू रिजिम या ओल्ड रिजिम दोनों ही, यहां पर जो है आप किसमें आपको टैक्स सेविंग हो रही है उस हिसाब से आप टैक्स प्लानिंग करके अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ज्यादा शेयर जरूर करना। धन्यवाद।